राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जीत के लिए नित नए प्रयोग करती रहती हैं। कई बार ये प्रयोग सफल होते हैं तो कई बार असफल भी हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। ऐसे ही एक प्रयोग पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद अब बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। हिंदी पट्टी के राज्यों में से बिहार एकमात्र राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री अब तक नहीं बन पाया है। 2005 से लगातार बीजेपी का उप मुख्यमंत्री ही बनता रहा है। जब विपक्ष में बीजेपी थी तो नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का था, लेकिन अब तक बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कभी कोशिश नहीं की है। कई बार बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। सन 2015 में जब बीजेपी ने अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की थी, तब भी वह सफल नहीं हो पाई थी। वहीं साल 2020 में जब जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली और बीजेपी को 74 सीटें मिली, तब भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ा। और अब जब 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, तो इस बार भी बिहार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए बिहार में मुख्यमंत्री बनाना एक सपना बनकर रह गया है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बना पाने की अपनी असफलता के सिलसिले को तोड़ने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक आजमाया हुआ, ठोका बजाया हुआ प्रयोग किया है। बीजेपी की रणनीति कहे या टुटका, चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल के फार्मूले से बीजेपी लगातार कई राज्यों में सत्ता में वापसी कर रही है। बिहार चुनाव से ठीक 9 महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी ने बिहार में वही मास्टर स्ट्रोक खेला है जो हाल के दिनों में हरियाणा और उत्तराखंड में खेला था। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही थी और बीजेपी की स्थिति उत्तराखंड में बहुत अच्छी नहीं थी। बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना मुश्किल लग रहा था। ऐसे समय बीजेपी ने यही प्रयोग करते हुए अपना मुख्यमंत्री ही बदल दिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार फिर से बन गई। इसी तरह अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की हरियाणा में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जहां सभी एग्जिट पोल और सभी कयास ये लगा रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार न बनकर वहां लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। बीजेपी के इस प्रयोग का स्ट्राइक रेट यानी जीत का प्रतिशत 100% रहा है। ऐसे में बीजेपी ने वही प्रयोग इस बार बिहार में भी आजमाया है। अब चूंकि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का ना होकर जेडीयू का है, नीतीश कुमार जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मुख्यमंत्री तो नहीं बदला जा सकता। इसलिए नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से इस्तीफा दिलवाकर और नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार करवाकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर वही प्रयोग बिहार में आजमा दिया है। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। अब बिहार सरकार में 36 मंत्री हो गए। इससे पहले बिहार के 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से फिलहाल 2 मुख्यमंत्री और
दो उप मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्री थे, लेकिन 7 मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद बिहार में बीजेपी कोटे से अब कुल 21 मंत्री हो गए हैं, क्योंकि एक मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं जेडीयू के मात्र 13 मंत्री रह गए हैं और एक मंत्री हमसे और एक निर्दलीय है। इस तरह नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से 1.5 गुने से भी ज्यादा हो गई है। कैबिनेट विस्तार करके अब बीजेपी ने बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस विस्तार के जरिए बीजेपी ने राजपूत, भूमिहार, कुर्मी और मंडल सहित कई जातियों को साथ लिया है। हाल ही में पटना में कुर्मी सम्मेलन कराने वाले विधायक कृष्ण कुमार मंटू को भी मंत्री बनाया गया है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार स्वयं कुर्मी बिरादरी से आते हैं और उसके बाद बीजेपी ने विधायक कृष्ण कुमार मंटू के नेतृत्व में कुर्मी सम्मेलन करवाया। इस तरह बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनाने वाला हरियाणा और उत्तराखंड का प्रयोग आज से बिहार में भी शुरू हो गया है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में आपको इस प्रयोग के तहत नीतीश कुमार के स्थान पर बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेता दिखाई दे। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपकी इससे हटकर कोई ओपिनियन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।